तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक हैप्पीली मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम स्कॉट और एनी है। स्कॉट एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है और हाल ही में उसे प्रमोशन मिला है और इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों एक घर खरीदेंगे और इसीलिए ये दोनों शहर से थोड़ा दूर कंट्री साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत घर देखने के लिए जाते हैं जिसका फॉर सेल का एड लगा होता है। जबकि ये घर थोड़ा पुराना लेकिन बहुत खूबसूरत होता है और यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात घर के ओनर से होती है जिसका नाम चार्ली होता है और इन दोनों ही मियाँ बीवी को वो घर बेहद ज्यादा पसंद आता है। चार्ली बताता है कि कुछ साल पहले मेरी बीवी की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई और मेरी एक बेटी है जो कि फ्लोरिडा में रहती है और वो चाहती है कि मैं उसके पास आके रहूं, इसलिए मैं ये घर बेचने पर मजबूर हो गया हूँ। और फिर वो इस घर की कीमत शुरू में बहुत ही ज्यादा बोलता है जो कि स्कॉट को बिल्कुल ही समझ नहीं आती और उसके लिए ये कीमत बेहद ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से जाने लगता है तो एक बार फिर चार्ली उसके पास आता है और उसे फिर दोबारा से बेहद कम प्राइस की ऑफर करता है, जैसे कि वो चाहता हो कि स्कॉट किसी न किसी तरीके से इस घर को लाजमी ही खरीद ले। और घर की कीमत बहुत ही कम सुनने के बाद स्कॉट तो फटाफट से ही उस घर को खरीद लेता है और नेक्स्ट डे ही ये उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और रात को ही स्कॉट अपने बेस्ट फ्रेंड माइक और उसकी पत्नी को घर पर इनवाइट करता है और देर रात तक ये चारों ड्रिंक करते हैं। और इसके बाद माइक घर के बैकयार्ड में जाता है और वहाँ पर जाके वो स्मोक करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है और वो पैनिक होकर चारों तरफ देखता है लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आता और इसी वजह से वो अपनी जलती हुई सिगरेट वहीं पर फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो अपने घर जाने लगता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को किसी ने सिगरेट से जलाया होता है। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि ये निशान तो पहले यहाँ पर नहीं था और उसकी गाड़ी की सीट बिल्कुल ही नई थी और सही थी। वो स्कॉट और एनी को ये बात बताता है लेकिन स्कॉट और एनी तो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि स्कॉट और एनी का ये पहला घर है और इसीलिए वो अपने घर को अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं और बड़ी ही अच्छी तरह से अपने ही हिसाब से उसे फिर सजा देते हैं। कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है जब स्कॉट घर पर नहीं होता तो एनी अचानक गार्डन में देखती है तो वहाँ पर चार्ली घास काट रहा होता है जिसे देखकर एनी तो डर ही जाती है। एनी उसके पास जाती है और उसे घास काटने से मना करती है जबकि चार्ली एनी को बताता है कि उसे तो फ्लोरिडा जाना था लेकिन उसकी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई और मैं पास ही मौजूद एक होटल द रॉयल में रुका हुआ हूँ और मैं ये पास ही मौजूद जंगल में शिकार करने के लिए आता हूँ। और जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि गार्डन की घास बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी तो मैंने फौरन से उसे काटना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों मैं आज भी इस घर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस घर से बेहद ज्यादा प्यार था। जबकि एनी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और वो चार्ली की भावनाओं को समझती है क्योंकि चार्ली के पिता ने इस घर को खरीदा था और चार्ली ने यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी और अपना बचपन गुजारा था और इसीलिए वो चार्ली के साथ हमदर्दी करती है और उसे कहती है कि हम घर की खुशी में थैंक्स गिविंग पार्टी दे रहे हैं और आप भी घर में आ सकते हो, यानी आप भी इनवाइटेड हो। और अगले दिन यानी पार्टी के दिन चार्ली ही सबसे पहले घर के अंदर आता है और जिसे देखकर स्कॉट को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कि चार्ली कभी भी अब इस घर के अंदर आए क्योंकि ये अब उसका घर है। और घर के अंदर आने के बाद जब चार्ली घर के उलिये को बदला हुआ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी इस घर के इंटीरियर को चेंज करे। और तभी यहाँ पर इनकी पार्टी में माइक भी आ जाता है और उसी तरह से उसी रात की तरह माइक दोबारा से गार्डन में सिगरेट पीने के लिए जाता है और वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है और चार्ली के एक्सप्रेशन से माइक को समझ आ जाती है कि चार्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई घर के गार्डन में सिगरेट पिए। और माइक को चार्ली की बातों से ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि वो इस तरह बात कर रहा है कि जैसे वो अभी भी इस घर का मालिक है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उस रात भी चार्ली ही घर के अंदर आया था और चार्ली ने ही जलती हुई सिगरेट जो कि माइक ने फेंक दी थी उसकी गाड़ी की सीट जला दी थी। ये बात माइक अंदर आकर स्कॉट और उसकी बीवी को बताता है कि चार्ली हमेशा उनके घर पर नजर रखता है लेकिन स्कॉट और उसकी बीवी तो इस बात पर भरोसा ही नहीं करते। और तभी ये दोनों दोस्त टॉर्च लेकर बाहर गार्डन में देखने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो देखते हुए बाहर रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और जिसके अंदर कोई शख्स बैठा उनके घर पर नजर रख रहा था। लेकिन इनके देखने से पहले कि वो शख्स कौन है वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है, यानी वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर स्कॉट तो बहुत
ही ज्यादा डर ही जाता है और उसको ये घर बहुत ज्यादा अनसेफ लगने लग जाता है। इसलिए वो अगले दिन सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए एक टीम को बुलाता है और तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है और वो स्कॉट को सीसीटीवी कैमरास लगाने से रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें सीसीटीवी कैमरास लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल में रात को बच्चे पार्टीज करते हैं और उन्हीं की आवाज घर पर आती है जिसे सुनकर शायद तुम डर गए हो। और दूसरी तरफ स्कॉट को चार्ली का बार बार इस तरह से घर पर आना और उनकी बातों में इंटरफेयर करना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, लेकिन वो चार्ली को डायरेक्टली बोल भी नहीं पाता और इसी परेशानी में रात को स्कॉट को नींद भी नहीं आ रही होती और उसे अचानक से महसूस होता है कि जैसे उसके घर में कोई है और वो फटाफट से देखने के लिए उठता है और वो पूरा घर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब वो बाहर जाता है तो उसे वाकई जंगल से बच्चों की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर वो कहता है कि शायद चार्ली जो कह रहा था वो सच है और ये तो सिर्फ बच्चों की आवाजें ही आ रही हैं। और तभी हम देखते हैं कि चार्ली भी वहाँ पर है, लेकिन स्कॉट उसे देख नहीं पाता और जिसका मतलब ये है कि चार्ली तो दिन रात वहीं पर रहता है। और अगले दिन जब स्कॉट और उसकी वाइफ शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो एक बार फिर से वो चार्ली को अपने घर के अंदर देखते हैं, जिसे देखकर अब तो स्कॉट को गुस्सा ही आ जाता है और वो चार्ली से कहता है कि तुम जब चाहे बिना बताए इस घर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि अब ये घर हमारा है, क्योंकि अब ये घर हमने खरीद लिया है और तुम्हें जब भी यहाँ आना हो तुम्हें पहले हमें बताना होगा। और एनी को स्कॉट की ये सब बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके दिल में अभी भी चार्ली के लिए सिंपैथी होती है। और थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर जब स्कॉट घर पर नहीं होता तो चार्ली एनी के पास आता है और उसे वाइन की बोतल गिफ्ट करता है, जिस पर एनी उसे घर के अंदर इनवाइट कर लेती है और फिर वो दोनों बियर पीते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ली के मन में एनी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन वो उसे अपनी जुबान पर नहीं लाता। और इसके बाद जब स्कॉट घर आता है तो उसे पता चलता है कि चार्ली साहब फिर से घर पर आए थे और एनी ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से बियर पिलाई थी। इस पर तो स्कॉट को गुस्सा ही चढ़ जाता है और वो एनी के साथ लड़ने लगता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एनी और चार्ली अलग अलग रूम में सो जाते हैं और जब ये लोग सो जाते हैं तो हमें घर के अंदर चार्ली को दिखाया जाता है, जो इस घर के अंदर कैसे आया किसी को भी कुछ पता नहीं होता। और एनी को महसूस होता है जैसे कि घर के अंदर कोई है, क्योंकि उससे बहुत ही खौफनाक आवाजें आ रही होती हैं। वो इस बारे में स्कॉट को बताती है तो स्कॉट उससे कहता है कि मुझे लगता है कि चार्ली घर के अंदर आता है और वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली घर के अंदर एंटर हो जाता है और यहाँ से चला भी जाता है। लेकिन एनी इस बात पर यकीन नहीं करती और वो कहती है कि हम घर के सारे ही लोग बदल चुके हैं और यहाँ तक कि हमने सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हुए हैं और जैसे ही जो भी इस घर के अंदर आएगा हमें फौरन से उसका पता चल जाएगा। लेकिन सच तो ये होता है दोस्तों कि चार्ली बहुत ही फ्रीली इस घर के अंदर आता है, क्योंकि अब चार्ली को कहीं ना कहीं एनी अच्छी लगने लग जाती है और वो हमेशा उसके आसपास ही रहता है। अगले दिन स्कॉट को बार में चार्ली का एक नेबर मिलता है, जो बातों ही बातों में स्कॉट को बताता है कि चार्ली की बीवी की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसने खुद अपनी जान ली थी। पुलिस को शक है कि उसे चार्ली ने मारा है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। और स्कॉट वापस आके फौरन से ये बात एनी को बताता है, लेकिन एनी तो इस बात पर यकीन ही नहीं करती। अब ये दोनों शॉपिंग करने के लिए अचानक से बाहर निकलते हैं, तभी इनके रास्ते में होटल द रॉयल आता है, जहाँ पे चार्ली ने कहा था कि वो रह रहा है। और जैसे ही ये उस होटल के अंदर जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे चार्ली दिखता है और स्कॉट चार्ली को देखकर उस पर बेहद ज्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि आज के बाद तो मेरे घर के आसपास नजर मत आना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगले सुबह दिखाया जाता है कि स्कॉट रनिंग कर रहा होता है और जब भी वहाँ पीछे से एक गाड़ी स्कॉट को बहुत जोर से टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें स्कॉट को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ दिखाया जाता है और स्कॉट को पूरा यकीन होता है कि उसका एक्सीडेंट चार्ली ने ही किया है। इसलिए वो अपने दोस्त माइक को कॉल करता है और उसे कहता है कि चार्ली के बारे में पता लगाओ। और जब माइक चार्ली के बारे में पता लगाता है तो वो स्कॉट को बताता है कि चार्ली का बिजनेस पूरे का पूरा डूब चुका है और उसने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया और उसने बहुत से लोगों के पैसे देने हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में अपना घर बेचना पड़ा। वो कभी भी अपने घर को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे अपना घर बेचना पड़ा। और तभी स्कॉट माइक से कहता है कि मेरे घर जाओ, क्योंकि वहाँ पर एनी अकेली है। और जब माइक एनी का ख्याल रखने के लिए उसके घर आने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पे चार्ली पहले से आया होता है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि स्कॉट का एक्सीडेंट हुआ है। और वो आकर एनी के पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। और जैसे ही माइक बाहर खिड़की से उसे देखने लगता है तो चार्ली एनी से कहता है कि बाहर कुछ बच्चे हैं जो घर में देख रहे हैं, मैं अभी उन्हें समझा कर आता हूँ। और तभी चार्ली बाहर जाता है और माइक से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे अपना घर और अपनी वाइफ पाने का दोबारा से मौका मिला है और मैं इस मौके को कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा। और ये बात सुनकर
माइक को समझ आ जाती है कि चार्ली की इंटेंशन क्या है, लेकिन इससे पहले कि माइक कुछ कर पाता चार्ली उसे वहीं पर मार देता है। और दूसरी तरफ हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि इस बात से परेशान होता है कि माइक ने अभी तक उसे कॉल करके किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना ही वो उसकी कॉल पिक कर रहा होता है, और इसीलिए वो सुबह सुबह ही घर वापस आ जाता है। और अब वो एनी को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि माइक रात को घर पर आया था क्या, लेकिन एनी उससे कहती है कि माइक तो घर पर नहीं आया था, चार्ली आया था और उसने ही मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में भी बताया था। जिसे सुनकर स्कॉट को पता चल जाता है कि चार्ली ही है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था, क्योंकि स्कॉट ने अपने एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था सिवाय माइक के। और अगर माइक घर पर नहीं आया था तो फिर चार्ली को उसके एक्सीडेंट का किस तरह पता चल गया था। और वो फटाफट से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है कि चार्ली ही वो शख्स है जिसने उसे गाड़ी से हिट किया था। और इसी दौरान में वो बार बार से माइक को कॉल कर रहा होता है, लेकिन माइक तो मर गया होता है इसलिए कॉल पिक ही नहीं करता। इसके बाद वो उसी शख्स के पास जाता है जिससे माइक ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। और यहाँ पर स्कॉट को एक और बड़ी अच्छी बात पता चलती है कि चार्ली की बेटी ने अपना नाम बदल दिया है, और नाम बदल के वो स्कॉटलैंड में नहीं बल्कि कहीं और रहती है। इसके बाद वो उसका नंबर लेता है और उसकी बेटी को कॉल करता है। कॉल करने पर चार्ली की बेटी बताती है कि उसकी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि चार्ली ने ही मारा था, और मैं नाम बदल के हमेशा उससे छुपती रहती हूँ क्योंकि वो साइको और बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का इंसान है। और इसी वक्त स्कॉट को पुलिस का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि चार्ली का पूरे शहर में कहीं पर कुछ नहीं पता और ना ही कभी उसने दी रॉयल होटल में चेक इन किया था। यानी चार्ली ने स्कॉट को जो भी कुछ बताया था वो सभी का सब झूठ था। और यहाँ पर दोबारा से एनी और चार्ली को दिखाया जाता है, जबकि चार्ली एनी के पास से दोबारा आता है और इस बार आके वो एनी को प्रपोज करता है। एनी को तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो बड़ी ही मुश्किल से चार्ली को समझा कर वहाँ से भेज देती है और उसे दोबारा से घर के अंदर से बहुत ही खतरनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई दरवाजा खोल रहा हो और बंद कर रहा हो। और जैसे ही वो देखने के लिए वहाँ पर आती है तो उसे यहाँ पर एक सीक्रेट डोर मिलता है, जिसे खोलकर देखने में वो इतना ज्यादा पैनिक हो जाती है कि अचानक से उस दरवाजे से अंदर ही गिर जाती है। और ये एक ऐसी छुपी हुई खौफनाक जगह होती है जहाँ पर अभी भी कोई रहता है और हर चीज तरतीब से पड़ी होती है। और ये देखकर हमें पता चल जाता है कि चार्ली तो अभी भी घर के अंदर ही रहता था और वो हमेशा इन पर नजर रखता था, और दी रॉयल होटल में वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही जाता था। इसके बाद एनी सर्च करने के इरादे से आगे बढ़ती है और जब ही कुछ दूर जाके उसको माइक की लाश दिखती है जो कि मारा जा चुका था। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दर्द हो जाती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रहती है। और कुछ दूर जाके उसे पता चलता है कि ये ही इस जगह का दूसरा दरवाजा है जो कि उनके घर से काफी दूर खुलता था। और उसे पता चलता है कि इसी दरवाजे की मदद से चार्ली घर में आता जाता था और इसी वजह से वो कभी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया था। और तभी यहाँ पर अचानक से चार्ली आ जाता है जो कि एनी को ही देख रहा होता है, और फिर वो एनी को मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे घर के ऊपर वाले हिस्से में ले जाता है और जहाँ पर जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी अचानक से स्कॉट भी घर के अंदर आ जाता है और चार्ली बड़े ही आराम से दबे पांव उसे मारने के लिए जाता है और इन दोनों के दरमियान में खूब लड़ाई होती है, जिसकी वजह से स्कॉट जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद से चार्ली फिर से एक बार एनी के पास जबरदस्ती करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन स्कॉट को भी फिर दोबारा से होश आ जाता है और ये फटाफट से आकर एनी को बचाने लगता है और चार्ली के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों की दोबारा से लड़ाई होती है और स्कॉट को बचाने के लिए एनी भी चार्ली पर हमला कर देती है और चार्ली काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद से चार्ली फटाफट से अपने सीक्रेट डोर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर गन लेने के लिए भाग जाता है, लेकिन स्कॉट और एनी एक कमरे के अंदर छुप जाते हैं। और जब गन पकड़े हुए चार्ली उस रूम के अंदर आता है तो स्कॉट छुपकर उस पर हमला करता है और उससे उसकी गन छीन लेता है, जबकि चार्ली बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और स्कॉट उसके ऊपर गन तान लेता है, लेकिन चार्ली उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। चार्ली को पूरा यकीन होता है कि स्कॉट के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को शूट कर सके, लेकिन उसी वक्त स्कॉट की वाइफ एनी पुलिस को कॉल करती है और उसने कहती है कि हमें मारने के लिए घर पर
चार्ली आया था और हमारे और उसके दरमियान बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई, जिस पर मेरे हस्बैंड स्कॉट ने चार्ली को शूट कर दिया और वो वहीं पर मर गया है। यानी कि वो पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर देती है कि चार्ली मारा जा चुका है। लेकिन ये सुनकर अब चार्ली की आंखों में डर और खौफ उतर आता है और वो डर से चिल्लाता भी है। और तभी स्कॉट उससे कहता है गो टू हेल, और वो गोली चलाकर चार्ली का खात्मा कर देता है। और इसी तरह से एक साइकोपैथ चार्ली का अंत हो जाता है और यहीं पर हमारी मूवी इसी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।